अपडेट करें कि बमबारी मशरिक़ वस्ता में, लेकिन पाकिस्तान में भी पेट्रोल बमों की बरसात कर दी गई। पेट्रोल 55 रुपए फी लीटर महंगा हो गया, डीजल भी 55 रुपए लीटर महंगा कर दिया गया। महंगाई में पिसी अवाम को एक और रगड़ा दे दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 321 रुपए 17 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल 335 रुपए 86 पैसे फी लीटर तक पहुंचा दिया गया। नोटिफिकेशन के बाद नई कीमतों का इत्तिलाक हो गया। जैसे ही सूरत हाल बेहतर होगी, कीमतें अपनी सतह पर लाएंगे। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज का ऐलान। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पेट्रोल पंप्स पर सप्लाई बंद होने की इत्तिलात हैं। आपको बता रहे हैं कि बमबारी मशरिक़ वस्ता में पाकिस्तान में पेट्रोल बमों की बरसात। पेट्रोल 55 रुपए फी लीटर महंगा, डीजल भी 55 रुपए लीटर महंगा कर दिया गया। महंगाई में पिसी अवाम को एक और रगड़ा दे दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 321 रुपए 17 पैसे लीटर हो गई। डीजल 335 रुपए 86 पैसे फी लीटर तक पहुंचा दिया गया। नोटिफिकेशन के बाद नई कीमतों का इतलाक हो गया। जैसे ही सूरत हाल बेहतर होगी, कीमतें अपनी सतह पर लाएंगे। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज का ऐलान। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पेट्रोल पंप्स पर सप्लाई बंद होने की इतलात। इंतहाई महंगा पेट्रोल भी नायाब हो गया। एक जानिब मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत न होने और मुनासिब ज़खायर की मौजूदगी के दावे, तो दूसरी जानिब सरकारी ऑयल कंपनी PSO के पंप्स पर ही पेट्रोलियम मसनूआत दस्तयाब नहीं। कीमतें आसमान पर पहुंच गई, मगर एलोकेशन और कैपिंग जारी है। ये कहानी है क्या, जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर, बताइएगा शहर में पेट्रोल की क्या सूरत हाल है? हाँ जी बिल्कुल, पेट्रोल महंगा हो गया। वफाकी वज़रा ये कह रहे हैं कि मुल्क में तेल की किसी किस्म की कोई शॉर्टेज नहीं है। 15 से 20 रोज़ का ज़खायर जो है वो मौजूद है। लेकिन इसके बरक्स जो स्टेट ओन ऑयल कंपनी है, यानी कि जो रियासत की अपनी जो है वो ऑयल मार्केटिंग कंपनी PSO है, इसके पेट्रोल पंप की सूरत हाल ये है कि मैं इस वक्त गड़ी शो पे मौजूद हूँ। कीमतों में इजाफे के बावजूद, सप्लाइयाँ बहाल होने के बावजूद दीगर पंपों की, लेकिन ये पंप जो है अभी भी सप्लाई से महरूम है। ना तो यहाँ पे पेट्रोल मिल रहा है और ना ही ये डीजल मिल रहा है। और यही सूरत हाल शहर के मुख्तलिफ इलाकों में है। GT रोड, दरोगावाला, बंद रोड और शहर के बेशतर इलाकों के जो पेट्रोल पंप हैं, वहाँ पर पेट्रोल की सप्लाई जो है वो नहीं पहुँच पा रही और अब भी एलोकेशन और कैपिंग का सिलसिला जो है वो जारी है। पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के ज़राए उनकी जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि PSO हुकाम की जानिब से ये आगाह कर दिया गया है कि डीज़ल के ऑर्डर ना बनाए जाएँ। शहरी इलाकों में डीज़ल अभी भी जो है वो सप्लाई करना मुश्किल हो रहा है। डीज़ल जो है वो उसकी सप्लाई इंतहाई कम की जाएगी। जबकि पेट्रोल की सप्लाई के हवाले से भी डीलर्स का मौक़िफ़ ये है कि जो योमिया खपत है उससे इंतहाई कम जो है वो दी जा रही है, यानी कि एक कैपिंग जो है वो की गई है, या जो जिसे कहते हैं कि एलोकेशन है वो की गई है। जबकि जो इस हवाले से अगर बात की जाए तो शहरियों में भी अभी भी पैनिक जो है मौजूद है। पैनिक बाइंग का सिलसिला अभी भी जारी है। जो पेट्रोल पंप खुले हुए हैं वहाँ पे अब भी लाइनें और लोगों का रश है। और उसकी बड़ी वजह यह है कि हुकूमत की जानिब से जो नई पॉलिसी बनाई गई है कि हफ्तावार पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन किया जाएगा, उसकी वजह से जो पैनिक सेल्स है या बाइंग जो है वो अब भी जारी है। लोगों को खदशा है कि ईरान इसराइल जंग जो है वो उसकी वजह से आलमी मार्केट में क्रूड ऑयल या खाम तेल की कीमतों में मज़ीद इजाफा होगा, जिसकी वजह से जो शहरी हैं, जो आवाम है, वो यही तवक्का कर रहे हैं कि जो आइंदा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्द-बदल किया जाएगा, उसमें एक बार फिर इजाफा किया जाएगा। और उस इजाफे से बचने के लिए शहरी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने मोटरसाइकिलों गाड़ियों में पेट्रोल जो है वो रखना चाहते हैं, ताकि जो है किसी किस्म की परेशानी से बचा जा सके। सूरत हाल ये है कि डीज़ल की जो फ़रोख्त है मुतअद्दद पेट्रोल पंपों पर जो है वो नहीं हो रही। और पेट्रोल की जो फराहमी के हवाले से बात की जाए तो पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के ज़राए का ये कहना है कि जो PSO है वहाँ पे अब भी एलोकेशन है और जो निजी ऑयल मार्केटिंग कंपनियाँ हैं वहाँ पर भी पेट्रोल तो फराहम किया जा रहा है, लेकिन उस पर भी एलोकेशन मौजूद है। लेकिन जो पैनिक बाइंग है वो अब भी ख़त्म नहीं हो सकी। जी बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, पेट्रोल वाफर मिकदार में मौजूद है। वज़ीर आला पंजाब का फिर से दावे के साथ नोटिस। मसनूई किल्लत पैदा करने वाले अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। मुलव्वस पंप्स फौरी सील, लाइसेंस मनसूख होंगे। वज़ीर आला की पीरा को ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस की हिदायत। मज़ीद तफसीलात जाने की ब्यूरो चीफ हसन रजा से। जी बताइएगा। पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने जो है ये दावा किया है कि मुल्क में तेल वाफर मिकदार में मौजूद है। और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने कहा कि इस हवाले से जो है वो पीरा और मुतलका ज़िम्मेदारों के खिलाफ फौरी एक्शन के अहकाम दे दिए हैं कि वो पीरा फोर्स और दीगर मुतलका जो मसनूई किल्लत पैदा करें उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। और पेट्रोलियम मसनूआत से मुतल्लिक क्या सराइयों पर हुकूमत पंजाब का सख्त इंतबाह। उन्होंने ये भी कहा
کہ مصنوعی قلت کا شوشہ چھوڑنے والوں کا انجام عبرتناک ہوگا۔ پیٹرولیم مصنوعات کے ذخیرہ اندوزوں اور منافع خوروں کے خلاف گرینڈ آپریشن کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ پنجاب انفورسمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی متحرک ہے اور منافع خوری کے لیے مصنوعی قلت پیدا کرنے والے عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم دے دیا گیا ہے۔ ملوث پمپ فوری طور پر سیل ہوں گے اور لائسنس منسوخ ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی پیرا کو ذخیرہ اندوزوں کے خلاف زیرو ٹالرنس کرنے کی ہدایت کی اور فیلڈ افسران کو پیٹرول پمپ کی سخت مانیٹرنگ کے احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ جی ٹھیک ہے حسن، آپ کا شکریہ۔ آگے بڑھے اور اب آپ کو بتائیں کہ پیٹرول بم کے بعد ٹرانسپورٹ کے کرایوں میں اضافے کا ڈرون اٹیک، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے سے مہنگائی کی نئی لہر۔ پبلک اور گڈز ٹرانسپورٹرز نے کرایوں میں گزشتہ 7 برس کا سب سے بڑا اضافہ کر دیا۔ پیٹرول ڈیزل مہنگا ہوتے بسوں، ویگنوں اور منی مزدا کے کرایوں میں 25% تک اضافہ کر دیا گیا۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں زین العابدین سے۔ جی زین، آگاہ کیجیے۔ وفاقی حکومت کی جانب سے گزشتہ رات پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 55 روپے فی لیٹر تک اضافہ کر دیا ہے، جس کے بعد مہنگائی کی ایک نئی لہر نے ہر مکتبہ فکر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے اور خاص طور پر پبلک ٹرانسپورٹ کے جو کرائے ہیں ان میں 25% تک اضافہ کر دیا گیا ہے۔ لاہور سے دیگر شہروں کو جانے والی جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے اس میں 25% تک جو اضافی کرایہ ہے وہ وصول کیا جا رہا ہے۔ لاہور کے بادامی باغ لاری اڈا میں جو آنے والے مسافر ہیں ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ سر، 25% تک اضافہ، تقریباً 300 سے لے کے 600 روپے تک کرائے بڑھ گئے ہیں، کیا کہیں گے اس پر؟ اس کے بارے میں حکومت کو پہلے سوچنا چاہیے، جیسے بھی مہنگائی کر کے ان کے بعد رد عمل ان کو دینا چاہیے، ان کے پورا کنٹرول کرنا چاہیے بھی کیسے یا کیسے نہیں۔ اگر آپ 55 پہ یعنی بڑھا رہے ہیں، ان کا رد عمل تو دیں نا۔ کرایہ جو ہے دیکھیں نا، یعنی 100-200 روپے بڑھنا چاہیے، یہ 500-500 روپے زیادہ لے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہر کسی کی مجبوری یہ جانا ہوتا ہے، حکومت پہ اسے اقدامات کرنا چاہیے اور اس کو بالکل کنٹرول کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے نا، جیسے بھی حکومت سبسڈی دے گی، الٹیمیٹلی سبسڈی کے بغیر تو نہیں ہو سکے گا، کیونکہ یہ تو ایک جنگ کی وجہ سے کرائے بڑھ رہے ہیں۔ نہیں، جنگ کی وجہ تو ہے، ان کو کنٹرول دیکھا۔ ایران کی طرف سے آپ دیکھ رہے ہیں، جیسے آپ نیوز پہ خبریں دے رہے ہیں، ان کے ملک میں تو کوئی مہنگائی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اور پاکستان ایک واحد ملک ہے، جنگ کسی کی ہے اور مہنگائی ادھر ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سوچنا چاہیے نا ان کا، جو جتنی بھی عوام کو فیسلٹیاں دے رہی ہیں نا سب لوگ، وہ جو بھی ایران والے ہیں، دیکھیں جو دبئی والے جیسے بھی، ان کے ملک میں تو ہفتہ تفریح نہیں ہے، واحد ایک پاکستان، ان کی جنگ بھی نہیں ہے اور ان میں ہفتہ تفریح جیسے لوگوں کو، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں جیسے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں، کرائے بڑھتے جا رہے ہیں، لوکل کے پھر اور روٹ جو لانگ روٹ ہے ان کے کرائے بڑھتے جا رہے ہیں۔ ان کو دیکھنا چاہیے، چلے کرائے بڑھے، ہم بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے، ملک کے یعنی کیسے ان کو چیلنجنگ ہے، ان کو چاہیے تھوڑا سا کنٹرول کرنا چاہیے۔ بالکل جی، مسافر ان کی آپ نے گفتگو سنی، 25% تک جو کرائے ہیں ان میں اضافہ کر دیا گیا ہے اور جو نئے کرایہ نامے ابھی تک سامنے آ رہے ہیں اس کے مطابق لاہور سے اسلام آباد اور راول پنڈی کا کرایہ جو کہ 1850 روپے سے 2670 روپے وصول کیا جا رہا تھا، وہ 25% اضافے کے بعد تقریباً 2300 سے لے کے 3400 روپے تک پہنچ چکا ہے۔ کرایوں میں اضافے کے بعد اس وقت جو لاری اڈا ہے اس کی بھی صورتحال دیکھی جا سکتی ہے کہ کس طرح جو مسافر ہیں ان کی کمی یہاں کو دیکھنے کو مل رہی ہے۔ مزید دیکھا جائے تو لاہور سے کراچی کا جو نان اے سی کرایہ ہے وہ 5600 روپے سے 5800 روپے تھا، جس میں اضافے کے بعد اب تقریباً وہ 7000 سے 7250 روپے تک پہنچ چکا ہے۔ لاہور سے ملتان کا کرایہ 1650 روپے سے بڑھ کر تقریباً 2060 روپے تک ہو گیا ہے۔ لاہور سے فیصل آباد کا کرایہ 980 روپے سے بڑھ کر تقریباً 1300 روپے تک پہنچ چکا ہے۔ لاہور سے صادق آباد کا کرایہ 2430 روپے سے بڑھ کر 3040 روپے۔ لاہور سے سکھر کا کرایہ 3400 روپے سے بڑھ کر 4250 روپے۔ لاہور سے مری کا کرایہ 2290 روپے سے بڑھ کر 2900 روپے اور لاہور سے پشاور کا کرایہ 2530 روپے سے بڑھ کر 3200 روپے تک پہنچ چکا ہے۔ اور اس وقت جو لاہور سے ٹرانسپورٹ چل رہی ہے اس میں نئے جو کرایہ نامے ہیں 25% اضافے کے ساتھ وہ وصول کیے جا رہے ہیں۔ ابھی تک محکمہ ٹرانسپورٹ پنجاب کی طرف سے ان کرایوں کے حوالے سے کوئی واضح حکمت عملی نہیں دی گئی، نہ ہی زائد کرایہ لینے سے روکا جا رہا ہے اور نہ ہی کوئی نیا کرایہ نامہ ابھی تک جاری کیا جا چکا ہے۔ تو اس طرح پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے بعد جو 25% تک کرایوں میں اضافے کیے گئے ہیں اس کی وجہ سے مہنگائی کی ایک نئی لہر آ چکی ہے اور جو زائد کرائے ہیں وہ اس وقت اور نئے ریٹ کے مطابق جو کرائے ہیں وہ مسافروں سے وصول کیے جا رہے ہیں۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔
तो नाज़रीन, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफे के बाद रेलवे इंतज़ामिया ने भी तैयारी पकड़ ली है। ट्रेनों के किराए बढ़ाने पर गौर शुरू। डीजल की कीमत बढ़ने से रेलवे सिस्टम पर रोजाना 1,92,50,000 रुपए का बोझ बढ़ गया। मज़ीद जानेंगे फहद अमीन से। जी फहद, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफे के बाद महंगाई का एक नया तूफान आने को तैयार है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का किराया बढ़ा दिया गया है और अब ट्रेनों का किराया बढ़ाने के लिए रेलवे इंतजामिया गौर कर रही है। इस हवाले से ज़राए का ये कहना है कि रेलवे हेडक्वार्टर में एक आला सतही इजलास जो है वो मुनक्कद किया जा रहा है, जिसमें ट्रेनों के किराए बढ़ाने पर जो है वो गौर किया जा रहा है। मजबूरी तौर पर अगर देखा जाए तो ये डीजल की कीमतें 55 रुपये फ़ी लीटर बढ़ी हैं, जिससे रेलवे के अखराजात में भी जो है वो होशरुबा इजाफा हुआ है। रेलवे सिस्टम पर जो है वो मजबूरी तौर पर 3.5 लाख लीटर डीजल यौमिया इस्तेमाल किया जाता है और इसकी कीमतों के हवाले से अगर बात की जाए तो रेलवे को रोज़ाना की बुनियाद पर 1,92,50,000 रुपये से ज़ायद के अखराजात में जो है वो बढ़ गए हैं रेलवे के। और अगर माहाना बात की जाए तो माहाना जो है वो रेलवे के अखराजात 57,75,00,000 रुपये से ज़ायद जो है वो बढ़े हैं, जिसकी वजह से रेलवे इंतजामिया की जानिब से अब ट्रेनों के किराए बढ़ाने पर गौर किया जा रहा है। जो इजलास आज रेलवे हेडक्वार्टर में मुनक्कद किया गया है उसमें 3 तजावीज़ पेश की गई हैं, जिसमें 10, 15 और 20% तक जो है वो इजाफे की तजावीज़ पेश की गई हैं। ताहम इसकी हतमी मंजूरी जो है वो वज़ीर रेलवे की मंजूरी के बाद दी जाएगी। और इस जो है वो ये भी कहा जा रहा है कि इजलास में ये भी फैसला किया गया है कि ये जो किराए बढ़ाए जा रहे हैं ये आर्जी तौर पर बढ़ाए जाएंगे, क्योंकि डीजल की कीमतें जैसे ही कम होंगी तो ये किराए भी जो है वो कम होकर अपनी असल हालत में जो है वो आ जाएंगे। और जो किराए इस वक्त मौजूदा जो है वो किराए मुकर्रर किए गए हैं वही किराए दोबारा नाफिजुल अमल कर दिए जाएंगे। तो ये किराए जो हैं वो जो बढ़ाए जाएंगे ये आर्जी बुनियादों पर बढ़ाए जाएंगे। तो आइंदा चंद घंटों में जो है वो फैसला मुतवक्के है। जी ठीक है फहद, आपका शुक्रिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने से हर तबका परेशान। रिक्शा ड्राइवर्स का कहना है कि पेट्रोल महंगा होने के बायस रोजगार मुतासिर होगा। मजबूरी के तहत किरायों में इजाफा करना पड़ा, जिस पर मुसाफिर एतराज करते हैं। मजीद तफसीलात जान लेते हैं सामिया सईद से। जी सामिया। जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब की जानिब से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है, जिसके बायस जो है वो ये देखा जा रहा है कि रिक्शा ड्राइवर्स का काम भी मुतासर होता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ अगर इनकी कीमतों के हवाले से बात की जाए तो गुज़िश्ता रात जो है वो पेट्रोल और डीजल की कीमत में 55 रुपये का इजाफा किया गया है। मेरे साथ यहाँ पर रिक्शा ड्राइवर्स भी मौजूद हैं, जिनकी जानिब से कहा जा रहा है कि ईद का मौका आने वाला है और उससे पहले ही जो है वो पेट्रोल का बम गिरा दिया गया है। मेरे साथ जो है वो मौजूद हैं। जी बताइएगा सर, काम जो है वो कितना मुतासिर हो रहा है और आज कितना किराया जो है वो वसूल किया जा रहा है? आज सुबह से हम ना 7:30 बजे के लक्ष्मी स्टेशन नंबर 11 पे खड़े हैं। तो जब पहले रिक्शा 15 मिनट बाद 20 मिनट बाद भरा जाता था, अब 25 मिनट बाद 30 मिनट बाद जो रिक्शा भरा जाता है। जब सवारी को बताते हैं कि किराया 10 रुपये या 5 रुपये ज़्यादा देते हैं, सवारियाँ फिर उतर जाती हैं नीचे। तो यही 400 चल रहा है। सुबह का समझ नहीं आ रही कि हम शाम को कमा सकेंगे या नहीं कमा सकेंगे। तो ये तो बहुत ही मुश्किल हो रहा है। हम वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से अपील करते हैं कि वाम को रिलीफ दें और वाम का ख्याल करें, ताकि वाम कुछ खुशहाली की तरफ बढ़े। ईद करीब है, हर आदमी पहले से ही परेशान है, खराजात पहले ही बहुत ज़्यादा हैं, तो उस पर ये पेट्रोल पंप गिर गया है। जो जी बिल्कुल, इनकी जानिब से कहा जा रहा है कि अखराजात जो हैं वो पहले से ही बहुत ज़्यादा हैं और अब ये देखा जा रहा है कि ईद के नज़दीक आते ही जो है वो कीमतों में मज़ीद इजाफा कर दिया गया है। जी सर, आप बताइएगा क्या सूरत हाल है आज? आज की कोई सूरत हाल नहीं है। सुबह से आए हैं, बैठे हैं, कोई सवारी नहीं है। जो किसी को कहना है 70 रुपये तेल वध गया, रात का 55 रुपये ਵਧਿਆ और सवारी पैसे नहीं देते। मुसाफिर दूर से आते हैं, वो ट्रेन तो ठोकर तो बह गए इतने आने लक्ष्मी चौक, वो किराया नहीं ज़्यादा दे। वो आते हैं असी अगे मरे पै महंगाई नाल असी किराया कितों देइए ज़्यादा। कोई नहीं दे रहा किराया, कोई कारोबार नहीं है। सवारी जिसनों कहिए ना 10 रुपये भी ज़्यादा, अगर असी 30 लेना तो उन्होंने कह दिए ना 40 रुपया, वो भी नहीं दे रहा, 10 रुपये भी नहीं दे रहा है। तो आंदे ने सिर से ईद रमज़ान महीना है, असी किधर देते हैं? पहले महंगाई बड़ी है। वो आंदे ने साढ़े अपने बच्चों के कपड़े नहीं बन रहा है इस टाइम। जी बिल्कुल, आपने इनकी बात सुनी। इनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि ईद करीब आ रही है और जो है वो महंगाई के बायस जो है वो देखा जा रहा है कि काम भी जो है वो मुकम्मल तौर पर मुतासर होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर कीमतों के हवाले से बात की जाए तो गुज़िश्ता रात जो है वो इजाफे के बाद पेट्रोल की जो कीमत है वो 321 रुपये है फ़ी लीटर, जबकि डीजल की कीमत जो है वो 335 रुपये फ़ी लीटर है। तो आज जो है वो देखा जा रहा है कि
रिक्शा ड्राइवर्स यहाँ पर मौजूद है। उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि काम जो है वो आज शदीद मुतासर होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने के बाद जो है वो किरायों में भी इजाफा किया गया है। और किराया जो है मुसाफिरों से जब मांगते हैं ज़्यादा तो मुसाफिर जो हैं वो शिकवा करते हैं, जिसके बायस जो है वो काम आज शदीद मुतासर हो गया है। जी सामिया सईद, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब हुकूमत का मैस ट्रांजिट के किराए फौरी तौर पर न बढ़ाने का फैसला। शहरियों को रिलीफ देने के लिए सरकारी ट्रांसपोर्ट के किराए बरकरार रखे जाएंगे। मेट्रो बस शाहदरा से गजूमता रूट का किराया बदस्तूर 40 रुपये बरकरार रखने का फैसला। स्पीडो बस सर्विस के किराए भी 20 से 25 रुपये तक बरकरार रखने का फैसला है। मज़ीद जानेंगे ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन, बताइएगा। वफाकी हुकूमत की जानिब से जो डीजल के निर्खों में इजाफा किया गया और फी लीटर 55 रुपए जो निर्ख हैं वो बढ़ा दिए गए। उसके बाद निजी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में तो 25% तक इजाफा कर दिया गया है, लेकिन पंजाब हुकूमत की तरफ से मास ट्रांजिट के किराए फौरी तौर पर ना बढ़ाने का ये बड़ा फैसला सामने आया है। महंगाई के दबाव के बावजूद शहरियों को रिलीफ देने के लिए सरकारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए बरकरार रखे जाएंगे। हुकूमत की जानिब से मास ट्रांजिट सिस्टम्स की सब्सिडी में इजाफा करने का फैसला किया गया है और किरायों में फौरी तौर पर रद्दोबदल ना करने की पॉलिसी सामने आई है। इसी तनाजुर में लाहौर मेट्रो बस शाहदरा से गजूमता रूट का किराया बदस्तूर 40 रुपए बरकरार रखने का फैसला किया गया है। हुकाम के मुताबिक फिलहाल मेट्रो बस के किराए में किसी किस्म की तब्दीली नहीं की जा रही। इसके अलावा लाहौर के मुख्तलिफ बस रूट्स पर चलने वाली जो स्पीडो बस सर्विस है उसके किराए भी 20 से 25 रुपए तक ही बरकरार रखने का फैसला किया गया है। ताहम जराए इस अमर का दावा कर रहे हैं कि मास ट्रांजिट अथॉरिटी की जानिब से किरायों पर नजरसानी के लिए समरी वज़ीर आला पंजाब को अरसाल की जाएगी, जिसमें मेट्रो बस और स्पीडो बस के किरायों में इजाफे की रैशनलाइजेशन जो इजाफे की इस्तदा है वो की जाएगी। ताहम पंजाब काबीना की मंजूरी के बाद नए किराए नाफिजुल अमल होंगे, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है तो उसके बाद मेट्रो बस और स्पीडो बस के किरायों में इजाफा नहीं किया जा रहा। दूसरी जानिब ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन अली टाउन से लेकर डेरा गुजरा तक चलने वाली सर्विस के किरायों में भी ना करने का फैसला किया गया है। उसकी वजह यह है कि ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन चूंकि बिजली से चलती है इसलिए डीजल कीमतों का बराह रास्त इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, जबकि हाल ही में लाहौर के मुख्तलिफ रूट्स पर चलने वाली इलेक्ट्रिक बस सर्विस के किराए भी बदस्तूर बरकरार रखने का फैसला किया गया है। महकमा ट्रांसपोर्ट हुकाम का कहना है कि इलेक्ट्रिक बस और इलेक्ट्रिक मास ट्रांजिट में डीजल का इस्तेमाल नहीं होता, इसलिए इन सर्विसेज के किरायों में फिलहाल किसी किस्म का इजाफा नहीं किया जा रहा। लेकिन दूसरी तरफ इंटरसिटी और इंट्रासिटी ट्रांसपोर्ट जो कि निजी पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स की तरफ से चलाई जा रही है उन किरायों ठीक है ज़ैन, आपका शुक्रिया। अब आपको बताएं कि हुकूमत झूठ बोलती थी कि पेट्रोल का वापस स्टॉक मौजूद है। शहरियों के गुस्से से भरे शिकवे कहते हैं कि अब बच्चों को लेकर पैदल सफर करेंगे। इस हवाले से शहरियों के मजीद क्या तासुरात थे, आइए आपको सुनवाते हैं। ईद ही खराब हुई है। अब हम ये बच्चों के लिए रात को जब शहरी पे उठ रहे होते हैं तो ये ख्याल होता है पेट्रोल मिलेगा नहीं, बच्चों की सहरी करें, इफ्तारी करें या बच्चों के लिए चीज़ें परचेज़ करें। अब 55 रुपये महंगा होना सही होगा कि भाई पैदल ही फिरेंगे फिर बच्चों को लेके जाएंगे, अभी भी ये हाल है। अब ये देख लें कि हमें सवारी जो है वो पहले वाला भी किराया नहीं देती, ठीक है, और अब तो 55 रुपये महंगा हो गया और सवारी बिल्कुल भी आगे वाले किराए से भी हमें कम किराया देती है, ठीक है। कहते हैं ये हम ये कर लें वो कर लें, हर बंदा मजबूर है लेकिन हर चीज़ को कंट्रोल कर रहे हैं। एकदम ये इतना महंगा कैसे हो गया भाई, आवाम के ऊपर तो जुल्म ही है ना। रात जो सा 260 रुपये था और एकदम ही इतना रुपये महंगा कहाँ से करेंगे हम, गरीब आदमी हमने काम पे जाना होता है, फैक्ट्री में जॉब करते हैं, ठीक है। अब ये बताए पेट्रोल डलवाए या घर का करे पूरा। इस सूरत हाल को आप भी नज़र रख सकते हैं कि अब 50 रुपये एक आदमी के लिए पर लीटर के पीछे, और सारा दिन हमने बाइक चलानी होती है, मार्केटिंग का काम है, तो कैसे सर्वाइव करेंगे आप। बताइए कभी महंगा कभी सस्ता, इतनी कोई महंगाई होती नहीं, इतनी एकदम ये कर देते हैं। यहाँ तो पता होना भी बंदा थोड़ा अरेंज कर रखे। एकदम सुबह इंसान उठता है वो कोई सोच के उठता है और आके देखता है कुछ हुआ होता है, ये एकदम ज्यादती है। जहर मुझे नहीं लगता कि यहाँ पेट्रोल का ज़रिया ख़त्म हो रहा है, ये सिर्फ एक पब्लिक को तंग करने का ज़रिया बन रहा, और कुछ नहीं है। और अफगानी शहरी खित्ते में सबसे महंगा पेट्रोल खरीदने वाले बन गए। हुकूमत ने पेट्रोल बम गिराकर भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश को पीछे छोड़ दिया। पाकिस्तान में पेट्रोल 321.17 रुपये फी लीटर जो कि 1.15 अमरीकी डॉलर बनता है। भारत में 1 लीटर पेट्रोल 94.77 रुपये लीटर जो कि 1.03 डॉलर का है।
श्रीलंका में 1 लीटर पेट्रोल 293 रुपए का, जिसकी अमरीकी कीमत $0.94 है। बांग्लादेश हालिया महीनों में तारीखी सियासी बहरान से गुजरा, मगर पेट्रोल महंगा नहीं हुआ है। आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तानी शहरी खित्ते में सबसे महंगा पेट्रोल खरीदने वाले बन गए हैं। हुकूमत ने पेट्रोल बम गिराकर भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश को भी पीछे छोड़ दिया है। माहिरीन ने पेट्रोलियम मसनूआत के ज़खायर 90 रोज़ करने की तजवीज़ दे दी। माहिरीन के मुताबिक किसी भी हंगामी सूरत हाल में सिर्फ 1 माह के ज़खायर नाकाफ़ी हैं। तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ और महंगाई से बचने के लिए 3 माह के ज़खायर ज़रूरी लगता है। पेट्रोल और डीजल की कीमत में खौफनाक इजाफा उजलत में किया गया है। मज़ीद जानेंगे आतिफ परवेज़ से। जी आतिफ, अपडेट कीजिएगा। जो हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो इजाफा किया गया है, उसके बाद शहरी परेशान है और इसी को देखते हुए माहिरीन की जानिब से जो तजवीज़ दी गई है, उसके मुताबिक मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत जमा करने या ज़खीरा करने का ज़खीरा जो दिन है वो 90 रोज़ तक होने चाहिए। किसी भी हंगामी सूरत हाल में सिर्फ 1 माह के ज़खायर नाकाफ़ी है। माहिरीन का कहना है कि तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ और महंगाई से बचने के लिए 3 माह के ज़खायर ज़रूरी हैं। लगता है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में खौफनाक इजाफा उजलत में किया गया है। पेट्रोलियम लेवी को एडजस्ट करके अवाम को रिलीफ दिया जा सकता था। हुकूमत नहीं, इससे पहले भी कई बार ऐसी सूरत हाल सामने आ चुकी है, तो माहिरीन की जानिब से भी इस सारी सूरत हाल पर हुकूमत को ये मशवरा दिया गया है कि रिजर्व की जो उसकी क्वांटिटी भी बढ़ाई जाए। इस वक्त जो पाकिस्तान में रिजर्व रखने की जो मुद्दत है वो 1 माह तक के लिए है और इसको अगर माहिरीन का कहना है कि 3 माह तक होता तो इस वक्त पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इतना इजाफा ना होता। हुकूमत को मुस्तकबिल में ऐसे चैलेंजेस से निपटने के लिए ये मशवरा दिया गया है कि रिजर्व रखने की जो मुद्दत है वो 3 माह तक होनी चाहिए। जी ठीक है आतिफ, आपका शुक्रिया। पाकिस्तान की तारीख है कि एक बार जिस शय की कीमत बढ़ जाए उस कीमत पर वापस कभी नहीं आई। 1991 में पाकिस्तान में पेट्रोल 8 रुपए लीटर से कम पर मिल रहा था। खलीजी जंग के बायस इसकी कीमत 14 रुपए लीटर तक पहुंच गई। जंग खत्म हो गई मगर पेट्रोल 11 रुपए लीटर से नीचे ना आ सका। इस वक्त भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी और सराय के मुताबिक जंग में सऊदी अरब का साथ देने पर रोजाना 50,000 लीटर मुफ्त पेट्रोल भी मिलता रहा। इस हवाले से मजीद बात कर लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ सुहेल कैसर से। सुहेल कैसर, अपडेट कीजिएगा, क्या इस मरतबा लगता है कि मौजूदा सूरत हाल के बाद अशिया ज़रूरी और पेट्रोल के दाम कम हो जाएंगे? खुद अभी आप ये कह रहे थे कि पाकिस्तान की ये तारीख रही है कि एक मरतबा जब किसी चीज़ के निर्ख बढ़ जाते हैं तो फिर उनमें कमी जो है हमारे यहाँ तो कम अज़ कम वो खारिज अज़ इम्कान होती है। अगर कभी इस तरह की कोई सूरत हाल पैदा हो भी जाए तो वो कोई कमी इतनी ज्यादा नहीं होती कि जितना ज्यादा इजाफा किया जाता है। पेट्रोल की सूरत हाल भी यही है कि अभी कल परसों तक जो मुतल्लिका हुकूमती ओहदेदार थे वो बांगे दोहल ये ऐलान कर रहे थे कि किसी किस्म की कोई हंगामी सूरत हाल नहीं है, पूरे मार्च के लिए हमारे पास ज़खायर मौजूद है, आवाम को पैनिक होने की जरूरत नहीं है वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि बहती गंगा में हाथ धोने के लिए पेट्रोलियम माफिया ने मसनूई किल्लत पैदा की, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की और बजाय इसके कि गुड गवर्नेंस के तौर पर हुकूमत उनके खिलाफ कार्रवाई करती कि उनकी तरफ से जब मसनूई किल्लत पैदा की गई तो पेट्रोल पंप सर कितारें लग गई गाड़ियों की और मोटर बाइक्स की, और हुकूमत ने भी यही मुनासिब समझा कि बेहतर है कि बहती गंगा में हम भी हाथ धो लें। दोनों का गठजोड़ हुआ और रात के 55 रुपए पर लीटर पेट्रोल में इजाफा कर दिया गया। और एक अहम बात ये देखें कि जैसे ही पेट्रोल की निर्खों में इजाफा हुआ है तो पेट्रोल पंपों पर जो कितारें लंबी लंबी कल तक दिखाई दे रही थी उनमें नुमाया तौर पर कमी आ गई है। ये इस बात को जाहिर करता है कि ये तमाम सिलसिला जो है ये बिल्कुल मनसूबा बंदी के मुताबिक हुआ और हुकूमत ने शायद ईदी बनाने की भी कोशिश की है। तो इस तनाजुर में अगर आप ये सोचें कि कीमतों में पेट्रोलियम मसनूआत के निर्खों में जल्द कमी मुमकिन हो जाएगी तो मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह हो, क्योंकि माजी की सूरत हाल भी यही बताती है कि अभी आप देखिए कि 1991 में पाकिस्तान में जो पेट्रोल है 8 रुपए लीटर से कम पर मिल रहा था। खलीजी जंग के बायस इसकी कीमत 14 रुपए लीटर तक पहुंची। जंग खत्म हो गई लेकिन पेट्रोल जो है वो 11 रुपए लीटर से नीचे ना आ सका। और इसी तरह
اس سے پہلے بھی حالانکہ جنگ میں سعودی عرب کا ساتھ دینے پر پاکستان کو روزانہ تقریباً 50,000 بیرل پیٹرول مفت ملتا رہا تھا، لیکن اس کے باوجود جو قیمتیں ہیں وہ بتدریج بڑھتی چلی گئیں اور 2022 میں جو صورتحال پیدا ہوئی تب تقریباً 170 روپے لیٹر پیٹرول تھا، اور یہ موجودہ حکومتی عہدیدار جو ہیں تب جو اپوزیشن میں ہوا کرتے تھے تو اتنا شور مچاتے تھے کہ جناب یہ دیکھیں کیا اتنی زیادہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں۔ ہمارے موجودہ وزیر اعظم کی پریس کانفرنس مجھے یاد آ رہی ہے جب وہ اعداد و شمار کے ساتھ بتایا کرتے تھے کہ پیٹرول کی پر لیٹر قیمت صرف 70 روپے ہونی چاہیے اور آج یہ 321 روپے پر لیٹر پر پہنچ گئی ہے، حالانکہ ہمارے پاس جو پہلا سٹاک موجود ہے جو ہم نے پرانے قیمتوں پر خریدا ہے اس کے ختم ہونے کے بعد جب نئے سودے ہوتے اور نئے سودوں کے مطابق پیٹرولیم مصنوعات پاکستان پہنچتی تو یہ جسٹیفائی بھی ہوتا، عوام کو بھی یہ بات سمجھ میں آتی کہ جناب وہ پیچھے سے پیٹرول مہنگا خریدا ہے تو آگے مہنگا فروخت ہونا ہی ہونا ہے، لیکن جو پیٹرول سٹاک ہے اس پر خود بھی پیسے کما لیے اور پیٹرولیم مافیا جو ہے اس نے بھی اس میں اچھی خاصا جو ہے اپنا منافع کما لیا ہے۔ سو اس صورتحال میں لگتا ہے کہ شاید پیٹرول مزید مہنگا تو ہو جائے لیکن کمی کا کوئی زیادہ امکان نہیں ہے۔ جی بہت شکریہ آپ کو تفصیلاً آگاہ کرنے کے لیے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ، لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج، موقف اپنایا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ غیر قانونی اور عوام دشمن اقدام ہے۔ آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کے پاس 15 دن کا سٹاک موجود ہونے کے باوجود قیمتیں بڑھانا غیر قانونی ہے۔ مزید جانیں کہ محمد اشفاق سے، جی بتائیے گا۔ جی بالکل، لاہور ہائی کورٹ میں پیٹرولیم مصنوعات کی حالیہ قیمتوں میں اضافے کو چیلنج کر دیا گیا ہے۔ یہ درخواست جوڈیشل ایکٹیویزم پینل کی جانب سے دائر کی گئی ہے۔ درخواست میں اوگرا، وفاقی حکومت سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا ہے۔ درخواست میں بنیادی نقطہ یہ اٹھایا گیا ہے کہ قانون کے مطابق حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے سے قبل کابینہ سے منظوری لینی ہوتی ہے، لیکن اس حوالے سے کابینہ سے منظوری بھی نہیں دی گئی اور یہ معاملہ پہلے سے ہی لاہور ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہے۔ اس کے باوجود حکومت کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 55 روپے فی لیٹر اضافہ غیر قانونی اور غیر آئینی ہے۔ عدالت اس اضافے کو کالعدم قرار دے اور پٹیشن کے حتمی فیصلے تک فوری طور پر حکم امتناع جاری کیا جائے۔ جی ٹھیک ہے اشفاق، آپ کا شکریہ۔ حکومت پیٹرولیم مصنوعات پر عائد لیوی اور ٹیکسز کم کرے، پیٹرول ڈیزل کی قیمت میں 55 روپے فی لیٹر کا تباکن اضافہ کر کے بوجھ عوام پر ڈال دیا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا ایکس پر پیغام، بولے حکومت نے عوام کو پورا ریلیف دینے کے بجائے لیوی بڑھا دی ہے۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں حمزہ خورشید سے۔ جی حمزہ۔ کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھنے پر جہاں پر عوام میں تشویش پائی جا رہی ہے وہیں پر جماعت اسلامی نے بھی اپنی تشویش کا اظہار کر دیا ہے۔ حافظ نعیم الرحمان جو کہ امیر جماعت اسلامی ہے، انہوں نے سماجی ویب سائٹ ایکس پر بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت پیٹرولیم مصنوعات پر عائد لیوی اور ٹیکسز کم کرے، پیٹرول ڈیزل کی قیمت میں 55 روپے فی لیٹر کا تباکن اضافہ کر کے سارا بوجھ عوام پر ڈال دیا گیا ہے، جبکہ ان کا اپنے بیان میں کہنا تھا کہ عالمی مارکیٹ میں گزشتہ مہینوں میں تیل کی قیمت 5 سال کی کم ترین سطح پر آئی۔ حکومت نے عوام کو پورا ریلیف دینے کے بجائے لیوی بڑھا دی، جبکہ ان کا کہنا تھا کہ قیمت میں رد و بدل کا سارا بوجھ عوام پر ڈالا جا رہا ہے، یہ ناقابل قبول ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے اپنے ایکس پر بیان میں یہ کہا، جبکہ اس کے علاوہ بھی جماعت اسلامی کے جو مختلف رہنما ہیں انہوں نے اس بات پر تشویش کا اظہار کیا ہے، جیسا کہ جو نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ ہیں ان کا کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے قیمتوں میں 55 روپے اضافہ عوام دشمن ہے، پیٹرول کا ذخیرہ ہونے کے باوجود سارا اضافہ عوام پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ نائب امیر جماعت اسلامی کا کہنا تھا کہ حکومت 100 روپے لیٹر ٹیکس لینے کے بجائے عوام کو ریلیف دے، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے سے مہنگائی کا طوفان آئے گا۔ جبکہ میں بتاتا چلوں تو گزشتہ روز پیٹرولیم مصنوعات کی بڑھتی قیمتوں سے عوام تو وہاں پریشانی ہے، لیکن جماعت اسلامی کی جانب سے بھی تشویش کا اظہار جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔ سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے پر اظہار تشویش، کہتے ہیں کہ یکمشت 55 روپے فی لیٹر مہنگا پیٹرول ملکی تاریخ کا سب سے بڑا اضافہ ہے۔ پیپلز پارٹی اضافے کو مسترد اور اس کے خلاف پارلیمنٹ میں آواز اٹھائے گی۔ آپ کو اپڈیٹ کریں کہ سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے پر اظہار تشویش، کہتے ہیں کہ یکمشت 55 روپے فی لیٹر مہنگا پیٹرول ملکی تاریخ کا سب سے بڑا اضافہ ہے۔
पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फी लीटर 55 रुपए इजाफा आवाम दुश्मनी है। हुकूमत के पास 1 माह का जखीरा मौजूद, पुराने स्टॉक पर नई कीमत ली जा रही। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने कहा कि हुकूमत 100 रुपए फी लीटर टैक्स लेने के बजाय आवाम को रिलीफ दे। मजीद तफसीलात जान लेते हैं हमजा खुर्शीद से। हमजा, अपडेट कीजिएगा, उनका मजीद क्या कहना था? जी बिल्कुल, देखिए जहां आवाम परेशान है वहीं पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तारीखी इजाफे पर जमात इस्लामी ने भी तशवीश का इजहार किया है। जमात इस्लामी के मुख्तलिफ रहनुमाओं के बयान सामने आ रहे हैं, जिसमें नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने भी अपना एक बयान जारी किया है, जिसमें उनका कहना है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फी लीटर 55 रुपए इजाफा आवाम दुश्मन है। हुकूमत के पास 1 माह का जखीरा मौजूद है, पुराने स्टॉक पर नई कीमत ली जा रही है। जबकि उनका कहना था कि जखीरा होने के बावजूद सारा इजाफा आवाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। हुकूमत 100 रुपए फी लीटर टैक्स लेने के बजाय आवाम को रिलीफ दे और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से महंगाई का तूफान आना शुरू है और ये हालात दिन ब दिन मजीद खराब होते जाएंगे। जबकि इसी के साथ साथ जमात इस्लामी के रहनुमा डॉक्टर फरीद पराचा का भी बयान सामने आया है, जिनका ये कहना था कि पेट्रोल और डीजल की कीमत में 55 रुपए लीटर इजाफा अवाम के साथ खुली वारदात है। हुकूमत ने पुराने नर्ख पर खरीदे तेल पर इजाफा करके अवाम को धोखा दिया है। फरीद पराचा का मजीद कहना था कि 30 मार्च तक तेल के ज़खायर मौजूद हैं। हुकूमत ने रमजान मुबारक में अवाम को धोखा दिया है। जबकि फरीद पराचा ने मजीद कहा कि हुकूमत ने रातों रात अवाम से अरबों रुपए लूट लिए हैं। पेट्रोल डीजल और कीमतों में इजाफा वापस लिया जाए, जिसको फिलफौर वापस लिया जाना चाहिए। जबकि इसके अलावा जमात इस्लामी में अमीर जमात इस्लामी हाफिज मेंबर रहमान का भी ट्विटर पर बयान एक सामने आया है, जिसमें उन्होंने भी पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों पर तशवीश का इजहार किया है। जबकि उनका अपनी ट्वीट में कहना था कि हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत पर आयद लेवी और टैक्सेस कम करे। पेट्रोल डीजल की कीमत में 55 रुपए फी लीटर का तबाहकुन इजाफा करके सारा बोझ अवाम पर डाल दिया गया है। जबकि हाफिज मेंबर रहमान का कहना था कि आलमी मार्केट में गुज़िश्ता महीनों में तेल की कीमत 5 साल से कम तरीन सतह पर आई। हुकूमत ने अवाम को पूरा रिलीफ देने के बजाय लेवी बढ़ा दी। क्योंकि अमीर जमात इस्लामी हाफिज मेंबर रहमान का कहना था कि कीमत में रद्द-ओ-बदल का सारा बोझ अवाम पर डाला जा रहा है, जो कि नाकाबिल कबूल है। अमीर जमात इस्लामी बहुत शुक्रिया आपका तफसीलन आगाह करने के लिए। हाजिर होंगे इस ब्रेक के बाद। कॉलेजेस में मिसिंग सहूलियात पूरी करने का फैसला। कॉलेजेस में 60,000 नई कुर्सियां खरीदने की मंजूरी। तलबा को बेहतर सहूलियात देने के लिए 300 नए क्लासरूम्स तामीर किए जाएंगे। डायरेक्टर कॉलेजेस एहसन मुख्तियार का लाहौर के कॉलेजेस में सहूलियात बेहतर बनाने का ऐलान किया गया। लाहौर के सरकारी कॉलेजेस में मिसिंग सहूलियात पूरी करने का फैसला। कॉलेजेस में 60,000 नई कुर्सियां खरीदने की मंजूरी। तलबा को बेहतर सहूलियात देने के लिए 300 नए क्लासरूम्स तामीर किए जाएंगे। डायरेक्टर कॉलेजेस एहसन मुख्तियार का लाहौर के कॉलेजेस में सहूलियात बेहतर बनाने का ऐलान किया गया। लाहौर के सरकारी कॉलेजेस में मिसिंग सहूलियात पूरी करने का फैसला। कॉलेजेस में 60,000 नई कुर्सियां खरीदने की मंजूरी। तलबा को बेहतर सहूलियात देने के लिए 300 नए क्लासरूम्स तामीर किए जाएंगे। डायरेक्टर कॉलेजेस एहसन मुख्तार का लाहौर के कॉलेजेस में सहूलियात बेहतर बनाने का ऐलान सामने आया है। आपको अपडेट करें कि लाहौर के सरकारी कॉलेजेस में मिसिंग सहूलियात पूरी करने का फैसला। कॉलेजेस में 60,000 नई कुर्सियां खरीदने की मंजूरी। मजीद तफसीलात जान लेते हैं आतिफ परवेज से। जी आतिफ। जी बिल्कुल, महकमा हायर एजुकेशन की जानिब से ये फैसला किया गया है कि कॉलेजेस में नए कॉलेजेस बनाने की बजाय जो पहले से सहूलियात की भुगतान है उसको पूरा किया जाए। तो इस हवाले से लाहौर के कॉलेजेस के हवाले से 60,000 नई कुर्सियां खरीदने का फैसला किया गया है और इसके साथ साथ कॉलेजेस में जो कमरों की शॉर्टेज थी उसको भी पूरा किया जाएगा और 300 के करीब नए कमरे जो है वो मुख्तलिफ लाहौर डिवीजन के कॉलेजेस में बनाए जाएंगे। डायरेक्टर कॉलेजेस एहसन मुख्तार का कहना है कि फौरी तौर पर सहूलियात का भुगतान पूरा करने के लिए इकदाम शुरू कर दिए गए हैं। 60,000 कुर्सियां पहले मरहले में खरीदी जाएंगी और साथ साथ 300 नए कमरे भी बनाए जाएंगे और अगले मरहले में जो कंप्यूटर लैब्स हैं इनको अपग्रेड किया जाएगा। उनका कहना है कि कॉलेजेस में दाखिले तो हो रहे हैं लेकिन तलबा को बैठने के लिए प्रॉपर इंतजाम नहीं थे। इसको देखते हुए ये फैसला किया गया है कि जो सहूलियात का भुगतान है इसको पहले पूरा किया जाएगा और ख़त्म किया जाएगा और अगले मरहले में दूसरे इक़दाम किए जाएंगे। तो 60,000 कुर्सियाँ जो है वो लाहौर डिवीजन के कॉलेजेस को फराहम की जाएंगी और ये तमाम कुर्सियाँ इसी माली साल में खरीदी जाएंगी। जी बहुत शुक्रिया आपका।